everyone, welcome back to HM Chemistry channel. So today we are going to take 7-membered ring systems for finding out aromatic character. Okay, so let us start. Okay, so we are doing CSIR net series of aromaticity chapter. This is the first series we have taken related to the chapter aromaticity and we have covered 4-5 लेक्चर्स ऑलरेडी. तो अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो पहले पिछली वीडियोस देख के आए, तभी आपको समझ आएगा. So please see 1, 2, 3, 4, 5, 6. This system is cyclic. This system is planar. This is conjugated system. How many electrons are there? It is 6 pi electron system. So can I say molecule is aromatic in nature? It is following Huckel rule of aromaticity. So please see here negative charge is there. आप लोगों ने लिख लेना है जहां पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज से सिस्टम नॉन प्लेनर हो जाएगा ऑन द 7-membered रिंग. इट्स वेरी कंफ्यूजिंग क्योंकि बहुत बच्चे इसको और इसको एक ही जैसा लेके चलते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द थिंग्स ऑन द कॉपी, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं एंड यहाँ पे स्टार लगा लीजिए, गलती करोगे फिर. एक्चुअली यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन्स देखो तो दिस इज 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. होना क्या चाहिए था? एंटी एरोमेटिक. एक्सपेक्टेड तो ये था, बट आंसर ये नहीं आता, ये गलत है. क्यों नहीं आता? बिकॉज मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन दिस शेप. मॉलिक्यूल की शेप नेगेटिव चार्ज आने से ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाता है एंड वी कैन से आंसर इज नॉन एरोमेटिक इन नेचर. क्लियर? सो द नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट मॉलिक्यूल. प्लीज सी, यहाँ हेट्रोएटम आ गया. 7-membered रिंग के ऊपर अगर मैंने हेट्रोएटम अटैच किया है तो मॉलिक्यूल प्लेन में ही एग्जिस्ट करेगा. इट एग्जिस्ट इन प्लेन, प्लेन में एग्जिस्ट करेगा. ये 2 पॉइंट्स लिख लो, ठीक है? पॉजिटिव वाला भी, हेट्रोएटम वाला भी, पॉजिटिव एटम वाला भी. तो कंसीडर करो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. मैंने जितने भी मॉलिक्यूल्स करवाए हैं, डोंट कंसीडर बोथ लोन पेयर्स. ऑक्सीजन, सल्फर एक ही लोन पेयर कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है? तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. इट इज फॉलोइंग 4 and 5 सिस्टम. तो मॉलिक्यूल इज anti-aromatic in nature. So coming to the next one, please see here how many electrons are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. सिर्फ डबल बॉन्ड के we are counting 6 और एक ऑड इलेक्ट्रॉन पड़ा है जो ऊपर पड़ा है फ्री रेडिकल की वजह से, तो we are having 7 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम. So it is not following Huckel rule, it is not following 4 and pi rule. So molecule क्या हो जाएगा? Non aromatic in nature. Molecule is non-aromatic in nature. So coming to the next molecule, please see when we are moving to this molecule, molecule can exist like this. Can I draw the charges? Like this. कर सकते हैं ना? और ये भी कर सकते हो. कईयों का दिमाग ऐसे चल रहा होगा. मेरे से ये क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट ने पूछा, मैडम ऐसे कर सकते हैं? नो, वी कांट डू इट. क्यों नहीं कर सकते? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, इट इज नॉट स्टेबल, ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा. सो प्लीज सी हियर, इट इज 6 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक इन नेचर. सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हियर वी आर हैविंग दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब सियाने बंदे सारे क्या करके आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. चलो जी, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड आंसर लिख दो, जो कि हो जाएगा गलत. आप लोगों ने क्रॉस चेक किया कि ये है क्या? यहाँ हेट्रोएटम नहीं है, ये कार्बन है. कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं. व्हाट इट मींस? कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड्स होते हैं. अगर हमारे 2 इसके बने हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के बॉन्ड ना बना के ऐसे ही पड़े हों तो ये होता है कार्बीन सिस्टम. ये लोन पेयर नहीं है, ठीक है? ऐसे आप कोई हेट्रोएटम का लोन पेयर मान के आंसर निकाल दो, दैट इज रॉन्ग. तो कार्बीन सिस्टम है, ठीक है? आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल, बस आई एम जस्ट राइटिंग. इफ कार्बीन सिस्टम इज देयर, तो कार्बीन में भी हमारे पास 2 कैटेगरीज होती हैं. सिंगलेट कार्बीन
ये पेपर में आता है ऐसा क्वेश्चन। एंड ट्रिपलेट कार्बाइन, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन हमारे पास होता है। सिंगलेट में हमारे पास ऐसे एक ही लोब में ऐसा आ जाता होता है, अगर थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवाऊं, और ट्रिपलेट में दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे एक ही साइड पे ऐसा आ जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखना है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगलेट कार्बीन, तो सिंगलेट कार्बीन हमारी हो जाती है एरोमेटिक इन नेचर, एरोमेटिक इन नेचर। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिपलेट कार्बीन, तो ट्रिपलेट में यहाँ पे काउंटिंग करने के बाद 7 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनते होते हैं। ठीक है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बीच में अपन अपनी रिंग में जाता है, बाकी छोड़ देते हैं दूसरे को। ठीक है, तो अगर मैं बना के दिखाऊं, थोड़ा सा ओवरव्यू मैं यहाँ पे दे देती हूँ, क्योंकि हमारे चैप्टर से मैं हट जाऊंगी अगर मैं डिटेल में बताया। ऐसा कुछ करके देखो, प्लीज सी। तो 1 2 3 4 5 6 और ये की 7 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो मेरा ये सिस्टम आ जाता है नॉन एरोमेटिक। तो यू हैव टू रिमेम्बर, कार्बिन सिस्टम अगर ट्रिपलेट बोला है आपको तो नॉन एरोमेटिक रहेगा, और अगर सिंगलेट में जाता है तो दैट इज एरोमेटिक इन नेचर। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर उसके दोनों ही नहीं काउंट करते, हम रिंग के बाहर ही लेते हैं उनको। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, प्लीज सी हियर। If we are talking about this, कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इट इज एंटी एरोमेटिक इन नेचर। अब मैंने बोल रखा था, कई बच्चे यहाँ पे भी काउंट करते हैं, तो 4 का टेबल आता है, 4 8 12 16 20 ऐसा। ये सारा काउंट अगर आपको मिलता है तो आप लिखोगे मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि वो 4n पाई सिस्टम को रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट साइड, बोरोन वाला किया हुआ है आपने, कुछ नहीं देता ना बोरोन, एम्प्टी पी ऑर्बिटल देता है बस कंजुगेशन के लिए। तो इट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक इन नेचर। ओके, तो कमिंग हियर, हेट्रोएटम मैंने बोला था अगर आपको होता है, तो हेट्रोएटम वाला नॉन प्लेनर नहीं जाता। तो कितने हो गए? 8 पाई इलेक्ट्रॉन, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इट इज एंटी एरोमेटिक इन नेचर। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन 7 मेंबर्ड, किसी का कोई पंगा नहीं है, बट व्हाट इज द मेन पॉइंट, नेगेटिव चार्ज वाला भी नॉन प्लेनर आएगा, ड्यू टू द टब शेप लाइक मॉलिक्यूल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसा है इसका, इस मॉलिक्यूल का टब शेप लाइक स्ट्रक्चर है इस मॉलिक्यूल का। ठीक है, मॉलिक्यूल इज हैविंग टब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और हेट्रोएटम आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो आपने उसको प्लेन में ही रखना है। तो आप देख रहे हो कि हमारा मॉलिक्यूल क्या आ रहा है, उस हिसाब से निकाल दो आंसर। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ 7 मेंबर्ड रिंग्स। नेगेटिव का बता दिया था, नेगेटिव वाला नॉन प्लेनर हो जाता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, नाउ कमिंग टू 8 मेंबर्ड रिंग्स। 8 मेंबर्ड रिंग्स का ऑलरेडी सब बच्चों को याद होगा बेसिकली, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन, इसका नाम साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन होता है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो इट इज बेसिकली, देखने में ऐसा लगता है प्लेनर है, ठीक है, इट इज साइक्लिक, कंजुगेटेड भी है। और कितने इलेक्ट्रॉन है? वी आर हैविंग 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। फटाफट से आंसर पे ऊपर मार देते हैं टिक कि एंटी एरोमेटिक, जो कि है गलत, एक्सपेक्टेड लग रहा है, बट आपको अगेन इसके ऊपर क्या मेंशन करना है? स्टार, क्योंकि जहां पे हमें नॉन प्लेनर वाला केस आ जाता है वो ध्यान रखना है। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है इस शेप में, जिसको बोलते हैं टब शेप्ड मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे इसको? टब शेप मॉलिक्यूल। टब की शेप में आने से ये हो जाता है नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर से मॉलिक्यूल इज नॉन एरोमेटिक इन नेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कमिंग हियर, प्लीज सी, यह 2 पॉजिटिव मैंने लगा दिए हैं, इसको छोड़ के 1 2 3 4 5 6 मेरे पास है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वहां पे आपने क्या किया था 7 में? याद करने के लिए ऐसे याद रखो, पॉजिटिव था ना तो वो प्लेन में ही पड़ा रहा। तो सेम जब 8 के ऊपर भी पॉजिटिव आता है तो वो प्लेन में ही रहेगा। तो यू कैन से इट इज प्लेनर मॉलिक्यूल,
और मैं क्या लिख दूं, इट इज एरोमेटिक इन नेचर। और कई बार आपको ऐसे रिंग बना के यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज लिख के दे देगा, तो दोनों ही चीजें सेम है, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। सो व्हेन वी आर हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो प्लीज सी क्या बनेगा, नेगेटिव होने से मॉलिक्यूल के ऊपर आपको ऐसा भी दे सकता है लिखा हुआ 2 नेगेटिव चार्ज, ऐसा भी मिल सकता है आपको, या आपको ऐसा भी दे सकता है, ऐसा ब्रैकेट लगाएगा और उसके ऊपर 2 नेगेटिव दे देगा। ये सारी ही चीजें एक ही जैसी हैं। यहाँ से कंफ्यूजन स्टार्ट होती है, क्योंकि जो आप देख रहे हो कि हाँ जी एक टब शेप है तो बाकी क्यों नहीं है, तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। बाय लुकिंग एट द मॉलिक्यूल यू कांट टेल कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, नॉन प्लेनर है या क्या है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रेफरेंस बुक्स के जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी हमारे एग्जाम्पल्स थे, वी आर टेकिंग इन द वीडियोस, तो आप इसको याद कर लीजिए। तो दिस इज सफिशिएंट फॉर योर एरोमेटिसिटी चैप्टर। So please see how many electrons are there. 10 pi electron system. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 pi electron system we are having. So we can say molecule is aromatic. यहाँ पे टब वाला सीन नहीं याद रखना आपको, ठीक है। Please see. So here how many electrons? 1 2 3 4 5 6. अब इसको नहीं भूलना, यहाँ हाइड्रोजन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है हमारे पास। याद करो sp3 में जब वी हैव डन द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द होमो एरोमेटिक कंपाउंड, तो मैंने यहाँ इस मॉलिक्यूल को किसमें लिखवाया था, होमो एरोमेटिक में, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग, 3 मॉलिक्यूल थे, इसको याद रखना है, स्टार लगा लो, ठीक है। सो कमिंग हेयर इन द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, फर्स्ट काउंट द इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 4 के टेबल में आ रहा है ये, ठीक है, 4 के टेबल में है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, तो इसको बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। अब शाने बन के किसी ने ये नहीं करना कि ये वाले इलेक्ट्रॉन काउंट करने लग जाओ, नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाला बॉन्ड, जैसे बेंजाइन में मैंने बोला था, आउटर वाला कंट्रीब्यूट नहीं करेगा डीलोकेलाइजेशन में, तो यू हैव टू टेक दिस थिंग इन योर माइंड। तो कमिंग टू दिस मॉलिक्यूल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, 4 के टेबल में 16 वाला आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था, द मॉलिक्यूल इज एंटी एरोमेटिक इन नेचर। आउटर इलेक्ट्रॉन्स बेंजाइन वाले केस की तरह यू विल नॉट इंक्लूड दिस थिंग इन द काउंटिंग, ओके। सो नाउ yes, hello everyone, so we are going to start 9 membered rings. Okay, up to 8 membered rings we have covered our system. Okay, so now we are going to take 9 membered rings. 9 membered rings में पहली बात तो आपने देखना है, जितनी भी अब हायर रिंग्स आएंगी, हायर रिंग्स में होता है मॉलिक्यूल्स में स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन होता है, ये याद रखोगे, ठीक है। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। स्ट्रेन होने से प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेन होने से रिपल्शन होती है, ठीक है। तो रिपल्शन होने से मॉलिक्यूल फिर नॉन एरोमेटिक वाली कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है। रिपल्शन होती है, और अगर वो रिपल्शन मॉलिक्यूल रिलीज कर दे, इफ रिपल्शन इज रिलीज्ड बाय द मॉलिक्यूल किसी भी तरीके से, तो फिर वो मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि वो अपना प्लेन ही बदल देता है मॉलिक्यूल, ठीक है। कैसे क्या बोल रही हूं मैं, दैट विल बी क्लियर विद द एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल आई एम मेकिंग 9 मेंबर्ड रिंग्स हियर, प्लीज सी। 8 तक तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये सारे ही कार्बन एटम्स हैं जो बेसिकली हम बना रहे हैं हाईलाइटेड फॉर्म में ऐसे। तो 9 है हमारे पास। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। यहाँ इस सिस्टम में कोई नॉन प्लेनैरिटी वाला कंसेप्ट नहीं है। तो इफ आई पुट पॉजिटिव चार्ज तो क्या बनेगा, प्लीज सी,
यहाँ मैंने पॉजिटिव लगा दिया। अब कितने बॉन्ड बचे, 1 2 3 4, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दिस मॉलिक्यूल इज नॉन एरोमेटिक, दिस मॉलिक्यूल इज नॉन एरोमेटिक इन नेचर। तो ये चीजें थोड़ी सी आपने देख के चलनी है, ठीक है, कि अगर मॉलिक्यूल हमारा प्लेनर है, ठीक है, अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है तो प्लेनर में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल बता रही हूँ, मान लो मॉलिक्यूल कोई प्लेनर है, प्लेनर में सपोज वो एंटी एरोमेटिक है, और मान लो उसको स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेन अब उसने रिलीज करना है, रिलीज करने के लिए वो क्या करता है, कुछ हाइड्रोजन्स को या किसी चीज को आउट ऑफ द प्लेन निकाल देता है, तो मॉलिक्यूल बन गया सपोज नॉन प्लेनर, ठीक है। तो उस केस में वो फिर नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में चला जाता है। हायर मेंबर्स में आप ये चीजें देखेंगे, मान लो कोई सिस्टम प्लेन में हमारा एंटी एरोमेटिक बन रहा है, ठीक है, बट उसमें स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस निकाल के जब वो जाएगा तो फिर वो नॉन प्लेनर में गया, नॉन एरोमेटिक में आ गया। तो ऐसा कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। So we are going to take that kind of molecule. Please see. अगर मैं ऐसा कुछ बनाऊं, अब मैं हेट्रोएटम अटैच कर रही हूं यहाँ पे, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8, एक हेट्रोएटम आ गया यहाँ। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एरोमेटिक है, और ये क्या है, प्लेनर है, ठीक है। तो एरोमेटिक ही रहेगा, कोई सीन नहीं है इसका, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन आ गया, तो अगर यहाँ पे मैं ऑक्सीजन लगा दूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो बच्चे काफी जगह गलत करके आते हैं, ऑक्सीजन के आने से ये सिस्टम बन जाता है नॉन प्लेनर, और हमारा आंसर आता है नॉन एरोमेटिक। तो इसके ऊपर स्टार पुट कर लीजिए, जैसे जैसे आप हायर मेंबर्स में जाओगे तो यू हैव टू बेसिकली क्रैम, यू हैव टू बेसिकली प्रैक्टिस द मॉलिक्यूल, कि कौन एरोमेटिक रहेगा, कौन नॉन एरोमेटिक, और क्या एंटी एरोमेटिक, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। So please see, now we are moving to the 10-membered ring system. 10-membered ring system basically इनको हम 10 एनुलिन सिस्टम भी बोलते हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स बेसिकली इसमें होते हैं, और बहुत जगह पे यू कैन से इट इज 10 एनुलिन्स। अब एनुलिन्स क्या है मैं आपको इस स्ट्रक्चर के बाद बताती हूँ, वी विल टेक दिस। अब बनाते हैं एक बार, थोड़ा सा इट इज डिफिकल्ट टू मेक, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाइए पहले, ये 10 मेंबर्ड वाला फटाफट से ड्रॉ करिए, ऐसे बना दिया। तो कितने इलेक्ट्रॉन, पहले तो कार्बन काउंट करें, ठीक बन गया या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दिस इज बेसिकली 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और यहाँ पे ना मैं आपको बताऊं, यहाँ हाइड्रोजन है सब जगह, चेक कर लीजिए, एक एक बॉन्ड मिसिंग था, तो यू कैन ड्रॉ। और ये सारे के सारे हाइड्रोजन सिस पोजिशन में होते हैं, क्या होते हैं, ऑल हाइड्रोजन आर सिस ओरिएंटेड, सिस इन नेचर, ठीक है, सारे के सारे सिस होते हैं, ये याद रखना है आपने, 10 एनुलिन सिस्टम है। अब 10 एनुलिन की 3 ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स हम बनाते हैं, 3 ज्योमेट्रिकल फॉर्म या 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक फॉर्म में बना सकते हैं, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही है, बट मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 4 तरीके हैं, देखिए कैसे कैसे। ऐसा भी बना सकती हूँ मैं, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा सिस्टम, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, प्लीज सी, जैसे मैंने फर्स्ट स्ट्रक्चर में बनाया, 10 एनुलिन का एक और आइसोमेरिक फॉर्म है, वी आर मेकिंग इट। और यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये भी है। अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है जो इंपॉर्टेंट है, कि ये तो हाइड्रोजन जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये ट्रांस है, बट बाकी सारे क्या हैं, सिस, बाकी ऑल आर सिस इन नेचर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी मोनो ट्रांसफॉर्म है ये हमारे 10 एनुलिन की। अब एक स्ट्रक्चर और वी आर मेकिंग, क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया था कि 3 ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स आई कैन मेक फॉर 10 एनुलिन, तो यू कैन ड्रॉ दिस काइंड ऑफ थिंग ऑल्सो, ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इस तरीके से अंदर को आ जाते हैं।
अब यहाँ पे क्या आता है, ये 10 एनुलिन बहुत सारे बच्चों ने देख भी रखा होगा, शायद दो चीजें ये काफी बच्चों के लिए न्यू होती हैं कि सारे सिस हैं, ये मोनोट्रांस है, ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है। अब आप लोगों ने याद रखना है, अगर इस टाइप का आपको सिस्टम आता है तो ये जो इंटरनल हाइड्रोजन्स है, वैसे तो ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही है, देखा जाए तो ये सारे ही एरोमेटिक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है? एरोमेटिक सिस्टम होता है। बट आप लोगों ने याद रखना है कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इफ यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ थिंग, ये इंटरनल हाइड्रोजन्स क्या करते हैं? रिपल्शन। हाइड्रोजन की रिपल्शन से ये मॉलिक्यूल क्या बन जाता है? नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर से वो क्या बन जाता है? नॉन एरोमेटिक इन नेचर। बट यहाँ पे दो चीजें हैं इस सिस्टम में, अगर मुझे हाइड्रोजन्स की जगह पे कुछ और मिले पेपर में, सपोज ऐसा कुछ दे दे कि मैंने 10 एनुलिन सिस्टम है एंड वी आर डूइंग साइक्लाइजेशन रिएक्शन, सपोज आपको मेंशन कर दें कि साइक्लाइजेशन रिएक्शंस कर दी हैं, तो अब फाइंड आउट करिए कि व्हाट इज द एरोमेटिक कैरेक्टर। तो अब 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हाइड्रोजन वाला पंगा जो यहाँ था, नाउ इट इज नॉट देयर, तो ये क्या बनेगा? aromatic system. Upon cyclization, it is turning into basically aromatic system. So please see, I am making a bridge system here. Okay, तो bridge के लिए देखो कैसे करते हैं. I'm just erasing it. Just wait. अगर आपको ऐसा कुछ दे दे, अब ये ब्रिज चाहे कार्बन से दिया हो, चाहे कोई हेट्रो एटम हो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तरह, या सल्फर हो, ठीक है, NH2 हो, एन ऐसा ऐसा कुछ भी, मतलब हेट्रो एटम कुछ लगा दो, कार्बन से बना दो, मतलब मैंने अगर ब्रिजिंग कर दी यहाँ पे 10 एनुलिन सिस्टम में, तब भी मेरे पास इंटरनल हाइड्रोजन अब नहीं दिख रहे हैं जो रिपल्शन कर रहे हैं। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आफ्टर ब्रिजिंग reactions or creating bridge between the rings, it becomes aromatic in nature. Very very important. ठीक है, अब ये चीज आपने याद रखनी है, ब्रिजिंग डज नॉट मीन कि हर एक मॉलिक्यूल में ये एरोमेटिसिटी लेके आएगा, नो। ठीक है, कई जगह पे सिस्टम नॉन प्लेनर भी रहता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, लेट अस गिव, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू वन एग्जाम्पल, लेट अस डिस्कस इट। ओके, सो प्लीज सी, कैन आई मेक द मॉलिक्यूल फर्स्ट ऐसा, पर मैंने यहाँ ब्रिज बना दिया, एंड नाउ आई एम मेकिंग ब्रिज हेयर। ओके, एंड वन सिस्टम आई एम मेकिंग हेयर, ये भी ब्रिज सिस्टम में है, बट आई एम जस्ट चेंजिंग द पोजिशन ऑफ ब्रिज विच आई हैव मेड इन फर्स्ट स्ट्रक्चर। ओके, ऐसा, अब मैं ऐसा ब्रिज बना देती हूँ और एक ब्रिज मैंने ऐसा बना दिया। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एरोमेटिक ही होना चाहिए था। और ऐसा ब्रिज जो दोनों ही अपसाइड जैसे एक ही साइड पे लगा है, तो सिस्टम प्लेनर है, एरोमेटिक ही रहेगा। बट व्हेन वन ब्रिज इज अपसाइड एंड अनदर इज डाउनवर्ड, तो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर में चला जाता है, विच इज नॉन एरोमेटिक इन नेचर। तो आई जस्ट वांट टू से, ब्रिजिंग डजंट मीन एवरी टाइम इट लीड्स टू गिव यू एरोमेटिसिटी। ठीक है, कई सिस्टम में व्हेन दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स आर देयर, तो वो नॉन एरोमेटिक में भी जा सकता है। और वो कैसे पता चलेगा? अगेन यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, you have to remember this. So bye bye everyone. In next lecture we will take anulins, and anulins पे हम डिटेल में पढ़ेंगे सारे ही तरह की एनुलिन सिस्टम, एनुलिन क्या है, कैसे इसको डिस्कस करना है, शील्डिंग, डी शील्डिंग, प्रोटॉन्स का पोजीशन इन NMR। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट में मेरे क्वेश्चंस का आंसर दें। सो बाय बाय एवरीवन।